नमस्कार, जय सिया राम, राम राम। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसके तहत हम आज अध्ययन करेंगे मूल कर्तव्यों का। भारतीय संविधान में नागरिकों को क्या मूल कर्तव्य दिए गए हैं, कौन से अनुच्छेद में है, कौन से भाग में है, सभी अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 51 क में जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, ये विदेशियों के लिए नहीं है। मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं, अर्थात ये इनको न्याय की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं रखा जाता। यदि संसद चाहे तो उपयुक्त विधि बनाकर इनको क्रियान्वित करवा सकती है, और नहीं करवाना चाहे तो इनको नहीं करवा सकती है। मूल कर्तव्य भारतीय परंपराओं, आदर्शों, धर्म व जीवन पद्धति आदि को प्रदर्शित करते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। मूल कर्तव्य मूल रूप से भारतीय संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, जो कि अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया था। हालांकि समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, किंतु 1976 में 10वां जो मूल कर्तव्य है वो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 1976 में 10 जोड़े गए थे। इन कर्तव्यों में से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान, जबकि कुछ नागरिक कर्तव्य हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करना आदि। अनुच्छेद 51 क, इसमें भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य दिए गए हैं। संविधान का पालन करें व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। ये कुछ नैतिक कर्तव्य है कि भारतीय जो नागरिक हैं वे संविधान का पालन करेंगे, उसके संविधान के आदर्श, संस्थाओं, देश की संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान है उसका आदर करेंगे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो ये दूसरा मुख्य मूल कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है और उनको प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श है उनको हम हृदय में संजो कर रखें और उनका पालन करें। तीसरा मूल कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता, उसकी रक्षा करना और उसे बनाए रखना, ये हम भारतीयों की मूल कर्तव्य है। उसके बाद चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करना और आपातकाल की कोई भी स्थिति हो और भारतीय नागरिकों को जब भी बुलाया जाए उस समय राष्ट्र की सेवा करना हमारा मूल कर्तव्य बन जाता है। पांचवा मूल कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो भारतीय जो हमारे मूल कर्तव्य है वो सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करने वाला हो और सभी में धर्म, भाषा या प्रदेश के आधार पर किसी में भी भेदभाव न हो और ऐसी प्रथाएं हो जिनसे कि महिलाओं को के विरुद्ध जो महिलाओं के सम्मान में अगर कोई हानि पहुंचाने वाली कोई प्रथा हो तो हमें ऐसी प्रथाओं को बंद कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट, छठा हमारा जो मूल कर्तव्य है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली जो परंपरा है, परंपरा का महत्व समझे और इसका प्रशिक्षण करें कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति है इसका एक गौरवशाली इतिहास है हमारी संस्कृति का, उसका हम महत्व समझें और उसका
परिरक्षण करें, हमें उसकी रक्षा करनी है और हमें उसको आगे बढ़ाते हुए चलना है। नेक्स्ट 7वां हमारा मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। इसका अर्थ है कि हमें प्रकृति की हर तरीके से हमें सुरक्षा करनी है, जिसके अंतर्गत वन है, हमें वनों को काटना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। झील है, नदी है, इनके अंदर हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए और इनके ऊपर हमें अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। वन्य जीव है, चाहे कोई भी है, किसी भी प्रकार का है, पशु पक्षी, उनके ऊपर हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनके प्रति दया भाव रखें और उनका संवर्धन करें, उनको बढ़ावा देना चाहिए हमें, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो उसका संतुलन बना रहे। नेक्स्ट जो हमारा 8वां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। हमें सभी नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, मानववाद, मानव के प्रति हमारा सहयोग और लगाव और सहानुभूति का माहौल होना चाहिए। ज्ञान अर्जन करने की लालसा होनी चाहिए और हमें समाज में सुधार की भावना का विकास करना चाहिए, ताकि हमारा समाज है सुसंस्कृत, सुशिक्षित और विकसित राष्ट्र बन सके। उसके बाद है 9वां हमारा जो मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। जितने भी सरकारी सार्वजनिक संपत्तियां होती है, जैसे स्कूल है, सरकारी भवन है, जो भी है संपदाएं हैं सरकारी, उनका हमें उनकी संपत्ति का सुरक्षित रखना चाहिए, नुकसान नहीं करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति हिंसा से हमें दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट आगे वाला 10वां हमारा मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के द्वारा सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे जो हमें हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के द्वारा ऐसे काम हो कि हम व्यक्तिगत रूप से भी करें और मिलकर भी करें। सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर हमें आगे बढ़ते हुए सतत बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, जैसे हमारा राष्ट्र है वो निरंतर आगे बढ़ता हो और हमें नई ऊंचाइयों को छू लें। नेक्स्ट 11वां हमारा मूल कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की उम्र के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना। यह मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। इसका मतलब है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का और उनके पालन पोषण का उनके माता पिता का हक बनता है कि उन बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना, उनको शिक्षित करना, यह हमारा एक मूल अधिकार भी है और ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत भी आते हैं। तो आज के वीडियो में मूल कर्तव्य से संबंधित इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे आगे के और वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ सकें। धन्यवाद।